मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा जितने भी ब्रांचेज हैं, सभी ब्रांच के बच्चों के बारे में बात करेंगे कि आपको पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन-कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जो आपका न्यू सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ों को पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे कह लिए कि ओल्ड वीडियो देख लेते हैं कभी-कभी और उनके मन में कन्फ्यूजन वगैरह क्रिएट हो जाता है कि सर यहाँ पे तो ये बताया जा रहा है, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। आपको न्यू सिलेबस एक और वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, उसमें भी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स वगैरह थे। सर मेरा ब्रांच सीएस है, आईटी है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, सबके लिए क्या अलग-अलग है या फिर सेम है? किस तरीके से आपको क्या आपका सिलेबस रहने वाला है? इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह चाहिए और आपको पीवाईक्यूपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए और इसके अलावा आपको प्री बोर्ड का मॉडल पेपर चाहिए, तो इसके लिए आप पॉली वाला टेक्निक क्या है? जो यूट्यूब चैनल का नाम है, वही आपके एप्लीकेशन का नाम है। पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। वहाँ से इस बार भी आपने देखा होगा कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का प्रिंटेड फॉर्म में कलरफुल नोट्स था और उस नोट्स से बाहर आपके क्वेश्चन वगैरह नहीं अराइज हुए थे। आपका लेटर, नोटिस सिंपल और ईज़ी लैंग्वेज में सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई थी। चैप्टर के लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिल गया था। इसी प्रकार से इस बार भी आपके सारी चीज़ें डिज़ाइन हो रही हैं, तो पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को फिलहाल में जाकर के आप डाउनलोड कर लेंगे और टेलीग्राम पे रहेंगे, मैं आपको जल्दी अपडेट देने वाला हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखिए सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, तो सभी ब्रांच के सिलेबस के बारे में बात करें, सभी आपका जो भी ब्रांच होगा मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जितने भी ब्रांच है सेकंड सेमेस्टर के सभी का जो सब्जेक्ट है जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमन था, जो आपका नया सिलेबस बदला है सभी के लिए, उसी प्रकार से आपका सेकंड सेमेस्टर में भी कॉमन रहेगा। मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ना है, जैसे आपने मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ा, उसी का आपका सेकंड का लिए के पार्ट है मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ना है। इसी प्रकार से आपको अप्लाइड फिजिक्स सेकंड पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स, इसमें क्या है बेसिकली आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज वगैरह होनी चाहिए, आईटी सिस्टम्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर आपका है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से कुछ संबंधित चीज़ें होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना होता है, सिंपल सा सब्जेक्ट है ये भी आपका। फिर आपका हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये भी आपका फिजिक्स टाइप का ही सब्जेक्ट है, इसको आपको पढ़ना है। और फिर आपका हो गया एनवायरमेंटल साइंस है, ये आपका कहिए कि क्वालिफाइंग सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि इसके जो मार्क्स होंगे, इसके भी आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे 60 नंबर के, ठीक है? लेकिन बस इसको आपको पास करना होगा। मान लीजिए कि आपने 60 में 60 पा लिया, ठीक है? तो ये जो 60 में 60 आपने पा लिया, ये मार्क्स आपके रिजल्ट में ऐड नहीं होंगे। बस इस सब्जेक्ट को आपको क्या करना होता है, क्वालीफाई करना होता है, बस आपको इसको पास करना होता है। इसके मार्क्स आपके रिजल्ट में ऐड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेपर तो सभी का होगा, इसको भी आपको पास करना होगा, नहीं पास कर पाएँगे तो आपका ये भी बैक में ही काउंट होगा। तो इसको बस आपको क्वालीफाई करना होता है, पास करना होता है और ये जो आपके हैं मेन सब्जेक्ट हैं जिसके एग्जाम भी होंगे और आपके जो भी आप मार्क्स कहिए कि प्राप्त करेंगे, वो आपके फाइनल जो आपका रिजल्ट होता है उसमें ऐड भी होंगे। बस इसको आप छोड़ देंगे, ये आपका क्वालीफाइंग पेपर है, क्वालीफाइंग सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ, इसको पढ़ना ही नहीं, नहीं। अगर इसमें भी आपकी बैक आ जाती है तो वो भी बैक आपका काउंट होगा। तो इसको भी बस आपको नॉर्मली समझिए कि इसको बस आपको पास करना होता है और ये जो हो गए आपके मेन सब्जेक्ट हो गए। तो सभी बच्चों को पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर, चलिए मैं एक बार आपको ब्रांच दिखा दे रहा हूँ। ब्रांच को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स थे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है? जितने भी ब्रांच आपको दिख रहे होंगे 42 ब्रांच है, ठीक है? आप अपना-अपना देखेंगे। सभी ब्रांच है जो मेन सभी ब्रांच है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आईटी, सीएस और आपके पीएमटी यानी कि प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, यहाँ पे दिख रहा होगा सारे ब्रांचेज आपके यहाँ पे है। ऑलमोस्ट जितने भी ब्रांचेज हैं 42 ब्रांचेज जो पॉलिटेक्निक के मेन ब्रांचेज है, सभी ब्रांच यहाँ पे है। तो इसको आप देख लेंगे अपना ब्रांच यहाँ पे, सभी ये 42 ब्रांच हो गए। इनका सिलेबस यही रहने वाला है सेकंड सेमेस्टर में, जो अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है? मैथमेटिक्स सेकंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और एनवायरमेंटल साइंसेज, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। बी2पी के अपडेट्स के लिए और नोट्स के लिए देखिए, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं होंगे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रैक्टिकल को लेकर के अपडेट आई थी, ठीक है? तो यहाँ पे नोटिस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे जितने भी अपडेट्स वगैरह आती रहती है, नोटिस वगैरह आती रहती है। जैसे देखिए ये आपके प्रैक्टिकल को लेकर के जो नोटिस आई थी, तो ये आपको प्रैक्टिकल की नोटिस दिख रही होगी, ठीक है? ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कब जारी हुई थी? तो 8/1/2025 के डेट में नोटिस जारी हुई थी और आपका प्रैक्टिकल वाइवा कब से कब तक होने वाला है? 16 से लेकर के 25 के बीच में होने वाला है, सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। रिजल्ट की स्थिति मैंने आपको बताई थी कि रिजल्ट आपका कब तक आने वाला है। अगर आप टेलीग्राम पे होंगे या फिर यूट्यूब चैनल से जुड़े होंगे तो आपको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये अब आपका एग्जाम वगैरह तो समाप्त हो गया है, अब आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इस बार क्या संभावनाएं हैं, कब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, इसकी स्थिति मैंने क्लियर कर दी थी। इसके अलावा एक और आपकी नोटिस जारी हुई थी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
न्यू एकेडमिक कैलेंडर कि आपकी क्लासेज वगैरह कब से, इस बार की बात करें तो कब से कब तक चलेंगी। तो पहले जो आपका पहले ही आपका जो शैक्षिक कैलेंडर है इवेंट सेमेस्टर का पहले ही जारी हो गया था, तो उसमें कुछ संशोधन किया गया है। उसमें यही बदलाव किया गया है कि जो आपकी 1 तारीख से कक्षाएँ चलनी थी, वो अब 1 तारीख से ना चल कर के आपकी कक्षाएँ जो है वो 20 जनवरी से 20/1/2025 से आप कहिए कि स्टार्ट हो जाएँगी, संचालित होना शुरू हो जाएँगी। तो वही नोटिस देखिए, ये पूरा मैंने आपको शेड्यूल दिखा था, ये आपका विषम सेमेस्टर का था और ये आपके कहिए कि सम सेमेस्टर का था। ये जो 1 जनवरी है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बस यही आपका 20 जनवरी हो गया है और सारे डेट समान हैं और लगभग-लगभग ये जो 28 अप्रैल से आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम दिखा रहा है, ये अप्रैल में ना होकर के मई के बीच में यानी कि कहिए कि 20 या फिर 25 मई के आस-पास में आपको अपना इवेंट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। अर्थात 20 या 25 मई के बीच 20 या 25 मई के आस-पास आपका इवेंट सेमेस्टर का जो है अर्थात सेकंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के बच्चों का जो है, वो एग्ज़ाम वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे नोटिस, सारे अपडेट्स वगैरह जितने भी नोटिस आती है, जितनी भी अपडेट्स वगैरह आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज़रूर जॉइन कर लेना है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जल्द से जल्द डाउनलोड कर लेंगे। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।